तो हेलो गाइस, आज के फिल्म एक सच्ची कहानी पे आधारित पर होते हैं। तो कहानी शुरुआत होते हैं 400 साफ डार्क फ्लाइट एक थाई हॉरर फिल्म है जो एक प्रेतवाधित उड़ान में भयावह अनुभवों की पड़ताल करती है। कहानी फ्लाइट 407 के यात्रियों की है, जिसके बारे में अफवाह है कि पिछली फ्लाइट रहस्यमय परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शापित हो गई थी। जैसे ही नई उड़ान भरती है, अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं जो विमान के अंधेरे अतीत के पीछे की डरावनी सच्चाई का खुलासा करती हैं। फिल्म की शुरुआत पोंग से होती है, जो एक पूर्व एयरलाइन मैकेनिक है जो अपनी बेटी के साथ फ्लाइट 407 में चढ़ रहा है, जिसकी तबीयत खराब है। विमान के भयानक इतिहास के बारे में चेतावनियों के बावजूद वे यात्रियों के एक समूह में शामिल हो जाते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, एक साधु, एक फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य शामिल हैं। जैसे जैसे उड़ान आगे बढ़ती है, अकथनीय घटनाएं सामने आने लगती हैं। यात्री भयावह दृश्य देखते हैं, असाधारण मुठभेड़ों का अनुभव करते हैं और अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। हवाई जहाज एक क्लस्ट्रोफोबिक सेटिंग बन जाता है, जहां यात्रियों के बीच तनाव और भय बढ़ जाता है। पोंग की बेटी, जिसके पास आत्माओं को समझने की अनोखी क्षमता है, शापित उड़ान के पीछे के रहस्य को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है। अलौकिक क्षेत्र के साथ उसका संबंध विमान के भयावह अतीत के बारे में भयानक खुलासे की ओर ले जाता है। पोंग की बेटी, जिसके पास आत्माओं को समझने की अनोखी क्षमता है, शापित उड़ान के पीछे के रहस्य को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है। अलौकिक क्षेत्र के साथ उसका संबंध विमान के भयावह अतीत के बारे में भयानक खुलासे की ओर ले जाता है। फिल्म वर्तमान समय के आतंक और पिछली बर्बाद उड़ान के फ्लैशबैक के बीच कुशलता से नेविगेट करती है, धीरे धीरे यात्रियों की परस्पर जुड़ी कहानियों और विमान की शापित प्रतिष्ठा की ओर ले जाने वाली घटनाओं को उजागर करती है। पिछले अन्यायों के लिए प्रतिशोध की मांग करने वाली तामसिक आत्माओं से पीड़ित यात्रियों को अपने गहरे डर का सामना करना पड़ता है और विमान के भीतर छिपी दुष्ट ताकतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है, वे आसन्न विनाश से बचने का रास्ता खोजने की सख्त कोशिश करते हैं। पूरी फिल्म में सस्पेंस बना रहता है, क्योंकि पात्र अपने अतीत का सामना करते हैं, अलौकिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और बुरे सपने से बचने का प्रयास करते हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष एक ऐसे मोड़ को उजागर करता है जो यात्रियों के भाग्य और फ्लाइट 407 की डरावनी प्रकृति को एक साथ जोड़ता है। अंततः 407 डार्क फ्लाइट आतंक की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जो डरावनी, रहस्य और अलौकिक तत्वों को एक साथ जोड़ती है। यह अपने वायुमंडलीय तनाव, भयानक दृश्यों और एक कथा के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जो भयावह निष्कर्ष तक दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। डार्क फ्लाइट एक थाई हॉरर फिल्म है जो एक प्रेतवाधित हवाई जहाज फ्लाइट 407 के इर्द गिर्द घूमती है, जहां यात्रा के दौरान रहस्यमय और अलौकिक घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आती है। चूंकि विमान आत्माओं से ग्रस्त है, इसलिए यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को भयानक मुठभेड़ों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत काफी प्रभावशाली है, जो दर्शकों को भावनाओं और लंबे सवालों के मिश्रण के साथ छोड़ देता है। अंत में यह पता चलता है कि प्रेतवाधित हवाई जहाज का भाग्य एक शापित ताबीज से जुड़ा हुआ है, जो पहले एक भिक्षु के स्वामित्व में था। विमान पर ताबीज की उपस्थिति उड़ान में सता रही दुष्ट आत्माओं के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। पूरी फिल्म में विभिन्न यात्री और चालक दल के सदस्य विमान के भीतर अलौकिक शक्तियों से लड़ते हुए अपने डर और व्यक्तिगत राक्षसों का सामना करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि श्राप को तोड़ने और विमान को दुष्ट संस्थाओं से छुटकारा दिलाने का एकमात्र तरीका ताबीज को उसके मूल विश्राम स्थान, एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर में वापस करना है। एक चरम अनुक्रम में फ्लाइट अटेंडेंट में से एक न्यू बहादुरी से इस कठिन कार्य को करने का निर्णय लेती है। दूसरों की मदद से वह विमान से बाहर निकलती है और रास्ते में भयानक मुठभेड़ों और भूतिया प्रेतों का सामना करती है। भारी बाधाओं के बावजूद
वह मंदिर पहुंचती है और ताबीज वापस कर देती है, जिससे फ्लाइट 407 को परेशान करने वाली आत्माएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे ही अभिशाप टूटता है और आत्माएं गायब हो जाती हैं, जीवित यात्री और चालक दल खुद को विमान पर वापस पाते हैं, सुरक्षित लेकिन अनुभव की गई अकथनीय घटनाओं से हतप्रभ। फिल्म राहत और समापन की भावना के साथ समाप्त होती है, क्योंकि प्रेतवादित घटना अंततः समाप्त हो जाती है और बुराई पर अच्छाई की विजय की पराकाष्ठा है। यह दर्शकों को समाधान की भावना के साथ छोड़ देता है। हालांकि अभिशाप की प्रकृति, इसमें शामिल आत्माओं और उन लोगों पर ऐसी अलौकिक घटनाओं के प्रभाव के बारे में लंबे समय तक चलने वाले प्रश्न हैं जो कठोर परीक्षा से बच गए। आई होप आप लोग वीडियो पसंद लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।